बहुत गर्मी है ना, थोड़ा सा पानी पी लो। अच्छा एक बात बताओ, वो जो गर्मियों में हम गार्डन को पानी देते हैं ना, वो पाइप होती है जिससे हम पानी देते हैं, वो दोनों तरफ से खुली होती है कि बंद होती है? खुली होती है। और ये जो स्ट्रॉ है ये दोनों तरफ से खुली है कि बंद है? ये भी खुली है। ओके। और ये ग्लास ये दोनों तरफ से खुला है या बंद है? नीचे से बंद है, ऊपर से खुला है। इन तीनों की शेप कैसी है? ये सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, और वो जो गार्डन वाली पाइप होती है वो भी सिलेंडर होती है। ओके। एक और बात बताओ, वो जो पानी वाली टैंक्स होते हैं जो छत के ऊपर पड़े होते हैं, वो ब्लैक कलर के बड़े बड़े, वो क्या शेप होती है? वो भी सिलेंड्रिकल होते हैं। ओके। वो ऊपर से बंद होते हैं, नीचे से भी बंद होते हैं? ऊपर का तो आपको पता है, दिखाई देता है ना, ऊपर से बंद है, कवर्ड होता है। नीचे का कैसे पता? शायद नीचे से खुले हो, नहीं हो सकते ना। अगर नीचे से खुले होंगे तो सारा पानी निकल जाएगा, है ना। अच्छा मान लो कि उसको हमें उसका कलर नहीं पसंद, ब्लैक होते ना, वो कहते हैं कि सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब गर्मियां है ना, पानी गर्म हो जाता है। अगर हमारी इच्छा है कि ब्लैक वाली टैंक को हमको व्हाइट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कहाँ कहाँ पेंट करना पड़ेगा? ऐसे वो पूरे सरफेस पे करना पड़ेगा जो ऐसे वो राउंड होता है, करना पड़ेगा ना। और उसके टॉप पे, छत पे करना पड़ेगा, वहां भी करना पड़ेगा, है ना। तो क्या उसके नीचे भी करना पड़ेगा? पानी वाले टैंक को खाली करके उल्टा करके नीचे भी पेंट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, है ना। हमें तो ऊपर ऊपर से कलर चेंज करना है। शायद किसी का दिल कर रहा हो नीचे करने का, वो कर ले। ओके। जैसे एक रूम है, अगर रूम में हमको व्हाइट वॉश करानी है तो कितनी वॉल्स पे व्हाइट वॉश होगी? 1 2 3 या 4? रूम की कितनी वॉल्स होंगी? 4 तो होती है सबकी, है ना। तो 4 वॉल्स पे होगी व्हाइट वॉश। छत को छोड़ देंगे, छत को भी करेंगे। ओके। तो क्या फ्लोर को छोड़ देंगे? फ्लोर को छोड़ देंगे, है ना। क्या सोच रहे हो? मैम अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं? आज कोई पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, कैसी बातें हो रही है ना। अजीब अजीब सी बातें, ये तो ऐसी बातें जो सभी को पता है, इसमें पूछने वाली क्या बात है ना। लेकिन जब सरफेस एरिया के क्वेश्चंस आते हैं ना, इसी तरीके की बातों में जो गड़बड़े करते हो और फिर फॉर्मूलाज गलत लगा देते हो और फिर वो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। अगर इन छोटी छोटी बातों को क्वेश्चन करने से पहले सोच लोगे ना, तो मेंसुरेशन और स्पेशली सरफेस एरिया, जो ये टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसके क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनमें आपके मार्क्स किसी भी टेस्ट में अगर इन छोटी छोटी बातों को सोच लोगे तो आएंगे 20/20 या फिर 100/100। इससे कम तो सवाल ही नहीं, है ना। अच्छा एक बात और बताओ, ये अच्छे है कि ये अच्छे हैं? सेम है। ये है दोनों फ्रैक्शंस। नेक्स्ट टाइम हम फ्रैक्शंस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या देखेंगे? या फिर टोटल सरफेस एरिया, मतलब हर तरह का सरफेस एरिया। आपने वॉल्यूम कर लिया, पेरीमीटर एरिया तो कर ही लिया। अब ये एक नए तरीके का एरिया आ गया, सरफेस एरिया। होता क्या है ये सरफेस एरिया? सरफेस सबको समझ में आता है, तो वही प्यारा रूबिक्स क्यूब। इसको अगर मैं यहां रख दूं, इसने कितनी जगह कवर की, वो इसका एरिया, है ना। लेकिन ऑप्शन है ना, यूं भी रख सकते हैं, यूं भी रख सकते हैं। मानो कि कोई क्यूबॉइडल चीज है, जैसे कि ये, इसको मैं यूं रखूं तो ये इतना एरिया कवर करेगी, लेकिन यूं रख दूं तो बिल्कुल ही कम करेगी, और यूं रख दूं तो और भी कम करेगी। तो फिर क्या है इसका एरिया, है ना। ये है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल है ना, तो 3 डायमेंशनल का एरिया कैलकुलेट करना कुछ वो, मतलब कुछ उस वो जेन्युइन नहीं है, उसमें कुछ रीजन नहीं है। उसका क्या होता है? सरफेस एरिया। सरफेस, इसके कितने सरफेसेस हैं? हमने पहले भी किया ना कि कोई भी क्यूब होता है या क्यूबॉइड होता है, उसके कितने सरफेस होते हैं? एक ऊपर, एक नीचे, 2, एक इधर, एक इधर, 4 हो गए, एक इधर, एक इधर, 6 सरफेस। तो इनके हर सरफेस का अलग अलग से एरिया, उसका सरफेस एरिया, उसको पूरा टोटल कर दो तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। अगर आपको पूछे एरिया 4 वॉल्स, तो आप टॉप का छोड़ दो, बॉटम का छोड़ दो, ये जो 4 खड़ी हुई वॉल्स हैं इनका कर दो, तो वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, है ना। तो अब इसका फॉर्मूला, जो तुम्हारे पास सरफेस एरियाज के फॉर्मूले है ना, वो बड़े बड़े कंफ्यूजिंग से है ना, थोड़े से कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो उनमें, है ना। तो उनको आप तोड़ दो, पार्स कर दो उसके छोटे छोटे, किन सारे फॉर्मूलाज को मिला के वो बना है उसको अलग अलग कर दो।
फिर मतलब ही नहीं होता कि आप कभी भूल जाओ, कभी भी नहीं भूलोगे। करके देखें हम, बड़ा मजा आएगा। तो हम क्यूब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने इसके सभी सरफेसेस का एरिया लेना। आप मुझे किसी एक सरफेस का एरिया बता दो, इस सरफेस का एरिया कितना है। ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेड, मानो कि इसकी लेंथ ब्रेड हमने समझ ली ए, तो एरिया कितना, a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर। तो ये जो सरफेस है इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर। बाकी सारे सरफेस भी सेम है, कितने हैं 6, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे 6 टाइम्स, तो कितना हो गया 6a स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? ऐसा करते हैं, हम करके देखते हैं। ये देखो, ये एक शीट है, मैं इसको इससे कवर कर रही हूँ। मैंने पहले से काट के रखी हुई है और मैंने इसको देखो यूं कवर किया, इस व्हाइट शीट ने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया ना, पूरी तरह से कवर, है ना। और ये है क्या, देखो अब मैं इसको खोल के देखते हैं। इसमें इतने सारे ये छोटे छोटे स्क्वेयर्स हैं, है ना। वो देखो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, वही 6 स्पेसेस उसके कवर किए। और ये सभी सेम साइज के हैं, इनकी सबकी लेंथ और ब्रेड्थ ए है, ए सेंटीमीटर। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कितने हो गए टोटल 6a स्क्वायर, है ना। और मान लो कि आपको पूछे कि हमें सिर्फ इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स चाहिए। जैसे उन्होंने बोला कि स्क्वायर रूम है, उसमें व्हाइट वॉश करानी है, तो 4, उन्होंने बोला कि 4 ही वॉल्स पे करानी है, छत पे कुछ और है, फॉल सीलिंग है या कुछ भी छत पे नहीं करानी, ठीक है, सिर्फ 4 वॉल्स पे। तो आप क्या करोगे, इन 4 का एरिया ले लोगे, 4a स्क्वायर। अगर वो बोलेंगे छत पे भी करानी है तो छत को भी ले लो, इसको छोड़ दो, 4 + 1 5a स्क्वायर, है ना। अगर किसी रीजन से वो बोलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो 6a स्क्वायर। है कोई मुश्किल नहीं ना। तो अब हम आते हैं क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है, समझो कि ये बड़ा सा हॉल है, ठीक है। 4 वॉल्स का मांगेंगे तो इन चारों का दे देंगे, छत का भी मांगेंगे तो इसका भी दे देंगे, बॉटम का भी मांगेंगे तो इसका भी दे देंगे। ऐसे है ना। क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझना पड़ेगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में पूछ रही थी ना कि जो एक रूम को व्हाइट वॉश करना है, वो बोलेंगे रूम को व्हाइट वॉश करना है, तो आप क्या टोटल सरफेस एरिया दे दोगे? क्यों दे दोगे? आपको पता है कि जमीन पे तो व्हाइट वॉश नहीं होती, है ना। तो यहाँ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये समझो हमारा हॉल है, मैंने इसको भी कवर कर दिया व्हाइट शीट से। अब हम देखते हैं कि ये जो कवर करके इतने सारे सर्फेसेस आए, ये सब कौन कौन से आए। देखो ये जो सबसे बड़े वाला है, इसमें भी 6 आए, ये एक छोटा सा पतला सा, ये बड़े वाला, एक और, ये 2 सेम साइज के हैं, ये 2 सेम साइज के हैं और ये 2 सेम साइज के हैं, है ना। तो ये जो है ये वाला, ये उसकी ऐसे बॉटम में था लेंथ और ब्रेड, ये LB है, और ये वाला भी LB है, 2LB। जो ये है इसमें हाइट आ रही है, देखो उस पे रख के, इस सरफेस पे एक लेंथ आ रही है और एक हाइट आ रही है, तो LH, और इस पे भी एक लेंथ है और एक H है, LH। जो ये वाला सरफेस है इस पे ब्रेड्थ आ रही है और ये हाइट आ रही है, तो BH, और इधर भी ये BH। तो अगर आपको बोले कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो हाइट वाले जितने सरफेस है वो लेने पड़ेंगे, ये भी ये भी ये भी और ये, यानी कि 2LH प्लस 2BH। LB इन दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि हमें 4 वॉल्स का चाहिए, छत को भी छोड़ देंगे और फ्लोर को भी छोड़ देंगे, है ना। तो इन दोनों को छोड़ देंगे, तो क्या फॉर्मूला बना, 2 कॉमन, अंदर बचा L प्लस B, और इधर से ये H भी कॉमन है, तो हम ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू L प्लस B और साथ में H। यही होता है 4 वॉल्स का फॉर्मूला, है ना। अगर हमें टोटल चाहिए फिर हम ये भी साथ में ले लेंगे, यानी कि 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। तो इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन, ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। समझ में आया। जब वो व्हाइट वॉश के लिए बोलेंगे तो कितनी वॉल्स लेनी है, छत लेनी है या नहीं लेनी है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा, है ना। इसलिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है और फॉर्मूला उसी हिसाब से चूज करो, है ना। तो ये तो स्ट्रेट फिगर्स थी। अब आ जाते हैं हम कर्व्ड फिगर पे। वो भी आता है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व क्या होता है, कर्व चीज क्या होती है? स्ट्रेट लाइन तो सबको पता है क्या होती है, कर्व भी सबको पता है, ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व, है ना। तो कर्व फिगर देखें कोई,
ये रही हमारी कर्व्ड फिगर। क्या है ये? एक सिलेंडर, इसका सरफेस एरिया चाहिए। कौन कौन सा हो सकता है? ये जो है ना, ये कर्व पूरा, ये पूरा यहां से यहां कवर करो, ये है कर्व सरफेस एरिया। अगर टोटल चाहिए तो इसके टॉप और बॉटम का भी कर लेंगे, बीच में डाल देंगे। इसका ये टॉप कैसा है? सर्कुलर है, ये नीचे से भी सर्कुलर है ना, और ये कर्व है। अब इसके एरिया को क्या करेंगे? ये तो हम निकालेंगे, हमें पता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये नीचे वाला भी निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसकी प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या करें? तो देखें क्या करें। ये देखो, ये मैंने एक शीट काटी है, ये बिल्कुल इसके साइज की है, और इसको ऐसे पूरा कवर कर लेती हूं। करिए पूरा कवर। और इसके ऊपर भी एक सर्कल है, वो यहां से इसको कवर कर लेगा, और नीचे भी एक सर्कल। ये बन गया वापस पूरा सिलेंडर। हमें इसके सरफेस एरिया चाहिए। अब मैं इसको वापस खोल देती हूँ। अभी ये कितनी डिफिकल्ट लग रही थी ना कि इसका हम सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो कर्व में है। अब हमने भी इसको भी एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लिया। किसी भी एरिया को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लो तो कितना इजी हो जाता है ना। आपने वो देखा ना सर्कल वाला भी। तो अब ये रेक्टेंगल बन गया। अब इसका एरिया तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, L इंटू बी। पर ये L और B होगी क्या? अब ध्यान से देखो जरा दोबारा। जो इस सिलेंडर की हाइट है, एक्चुअली वो इस रेक्टेंगल की लेंथ है ना, वो इसकी लेंथ बन चुकी है। और ये जो सर्कल है, इसका जो एक्चुअल सर्कमफेरेंस है ऐसे, वो इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ बन चुकी है। तो अगर हमें इस सर्कल का सर्कमफेरेंस पता हो, वो इजी है, रेडियस गिवन होगा तो बहुत इजी है, 2 पाई आर है ना। तो अगर ये 2 पाई आर है और ये इसकी लेंथ है, यानी इसकी हाइट है, तो 2 पाई आर इंटू एच, ऐसा ही होगा। ये जो शीट है, अगर मैं यूं बनाऊं यहाँ पे, तो ये जो लेंथ है ये एक्चुअली सिलेंडर की हाइट है, और ये जो लेंथ है ये इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है, दैट इज 2 पाई आर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? दिस इंटू दिस, यानी कि 2 पाई आर एच, यही होगा। यही है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अगर हमें टोटल चाहिए तो हम इस सर्कल का और इस सर्कल का भी ऐड कर देंगे, जैसे कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर ये कॉमन आ रहा है, और इसके लिए बीच में क्या बच रहा है? एच प्लस आर, या फिर 2 पाई आर आर प्लस एच, एक ही बात है, ठीक है। और जैसे मैं बोल रही थी कि जो पाइप है, अगर पाइप का निकालना है वो दोनों तरफ से खुली है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हम कर्व ही लेंगे, टोटल नहीं लेंगे। पाइप दोनों तरफ से बंद नहीं होती। स्ट्रॉ का निकालना है तो हम ये भी दोनों तरफ से खुली है, सिर्फ इसका कर्व ही लेंगे, ठीक है ना। यहां से बंद नहीं है। लेकिन मान लो कि ग्लास का निकालना है, तो ग्लास के लिए हमें पता है कि कर्व तो लेंगे, 2 पाई आर एच तो लेंगे, उसके बाद सर्कल ऊपर है, ऊपर नहीं है, नीचे है, तो एक सर्कल लेंगे, यानी 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूले चेंज होते रहेंगे, आपको अपना दिमाग लगाना है कि वो क्या पूछ रहे हैं। समझ में आ रही है? ओके, एक और फिगर रह गई, वो भी बड़ी मजेदार है। मजेदार पता है क्यों? क्योंकि बर्थडे पे बड़ी काम आती है। बर्थडे तो सभी को अच्छे लगते हैं ना, बर्थडे पे पहनते हो ना, छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं ऐसी कोनिकल कैप्स, है ना। तो ये है एक कोन। अब इसका जो वो सरफेस एरिया पूछते हैं, तो या तो वो पूछते हैं ये लेटरल, या फिर पूछते हैं टोटल। अगर टोटल है तो ये नीचे जो सर्कल से अगर ये क्लोज है तो उसका भी आ जाएगा, और अगर लेटरल पूछा है तो सिर्फ यही लेगा, है ना। अब इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बना? आपको याद है हमने सर्कल का किया था कि सर्कल का एरिया, हमने सर्कल को एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके उसका एरिया समझने की कोशिश की थी। अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना ये जो ऊपर लिंक आ रहा है आप इसमें देखो और सर्कल के एरिया को समझने की कोशिश करो। उसी बेस पे मैं आपको कोन का बता रही हूँ। अगर आपने वो देखा है और आपको समझ आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखो, इस कोन को अगर मैं खोल दूं, ओपन कर दूं, देखो मैं आपको इससे कवर करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल इसको कवर कर रहा है, मैंने इसी के साइज की कटिंग की है। ये देखो,
ये इसको पूरा कवर कर रहा है और इसके साथ ही ये नीचे वाला एक सर्कल भी है जो इसको ऐसे क्लोज बना देगा। ठीक है, तो यानी जब हम कोन को खोलते हैं, इसको ये पूरा कवर कर रहा है, कोन को खोलते हैं तो ये ऐसी शेप बन जाती है। सेक्टर, सर्कल का एक सेक्टर है ना, तो हमें इसका एरिया चाहिए। अगर हमको कोन का कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो एक्चुअली हमें इस शेप का एरिया निकालना है, और अगर वो क्लोज्ड कोन है तो हम एक सर्कल का यानी पाई आर स्क्वायर भी उसमें ऐड कर दें, है ना। तो हमें इसका चाहिए। अब ये एक्चुअली दिखने में एक बड़े सर्कल का छोटा पार्ट है ना। तो हमने जब सर्कल का एरिया निकाला था तो हमने सर्कल को एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया था। बिल्कुल इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स बनाई थी, आधी सीधी रखी थी और आधी उसके नीचे उल्टी रखी थी, बीच में एडजस्ट की थी, है ना। तो वो एक रेक्टेंगल बन गया था। अगर पूरे सर्कल का रेक्टेंगल ऐसा बना था तो अगर हम उन स्ट्रिप्स को, जो पतली पतली स्ट्रिप्स थी, ये उसमें से 3/4 हो गई ऑलमोस्ट, है ना, या जितनी भी हुई। पतला सा कोन होगा तो और कम हो जाएगी, थोड़ा मोटा कोन होगा तो थोड़ी ज्यादा रह जाएगी, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लिमिट हो गई, उससे कम हो गई तो हो सकता है ये रेक्टेंगल इतना ही बने, ऐसा बने, है ना, क्योंकि वो स्ट्रिप्स काफी कम हो गई। चलो हमने मान लिया ये ऐसा बना। तो हमने उस रेक्टेंगल में देखा था कि जो उसकी विड्थ थी वो असल में सर्कल का रेडियस थी, है ना। अब इसमें जो विड्थ है वो ये वाली लाइन होगी, क्योंकि ये बड़े सर्कल का रेडियस ये है ना। और ये अगर हम इसको कोन बना के देखें तो ये एक्चुअली कोन की स्लांट हाइट है, लेटरल हाइट है, ये एल करके गिवन होती है। जो रियल हाइट है वो तो इसके बिल्कुल सेंटर से, जो परपेंडिकुलर खड़ा करेंगे इस सर्कल के सेंटर से, वो होगी, लेकिन ये हमें लेटरल हाइट की कई बार अलग से गिवन होती है, वो एल होती है। तो ये जो लेंथ है ये एल ही है ना, इसकी स्लांट हाइट ही होगी। अब ये क्या है, ये कैसे बना है, ये इतने हिस्से को हाफ पे बांट के आधों को सीधा और आधों को खड़ा किया, तो यानी ये जो लेंथ है ना ये इसका हाफ है, क्योंकि ये आधी ऊपर आ गई है और आधी नीचे आ गई है, जैसे हमने सर्कल में भी देखा था, है ना। तो हमें अगर ये लेंथ पता हो तो इसका हाफ हम ऊपर कंसीडर कर लेंगे और हाफ नीचे कंसीडर कर लेंगे, ऐसे ही होगा ना। अब ये लेंथ कैसे पता होगी, ये कैसे थी, जब हमने ये कोन बनाया था पूरा, तो ये कोन का बॉटम बना था ये वाला, इसको देखो, तो ये जो है ये लेंथ बनी थी ना, तो ये जो सर्कल है इसके नीचे जो इसको क्लोज करता है, उस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा वो मुझे लगता है कि ये वाली लेंथ होनी चाहिए। देखें करके, ये देखो, ये पूरा कोन बना और इस सर्कल ने इसको कवर कर लिया, तो ये जो पूरी लेंथ है ये असल में इस सर्कल का ही सर्कमफेरेंस है ना, वही। तो इस सर्कल का भी रेडियस हमें गिवन होगा ना। अगर रेडियस पता है तो हम इसका सर्कमफेरेंस भी निकाल सकते हैं, वो होगा 2πr, है ना। और ये आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो वही 2 कैंसिल हो गया और ये बचा πr। अगर ये πr है और ये l है तो इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी कि πrl। तो इसलिए जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता है πrl। अब आप सोचो कि अगर लेटरल की जगह हमें पूरा चाहिए, टोटल चाहिए, तो यानी हमें नीचे वाले सर्कल का भी ऐड करना पड़ेगा। तो πrl प्लस कितने सर्कल्स हैं, सिलेंडर में 2 थे लेकिन कोन में कितने, एक ही है, तो πr स्क्वायर, और इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, कॉमन ले, तो πr ब्रैकेट में l प्लस r। क्यों है कुछ मुश्किल, कैसा रहा। तो ये था कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इन चारों फिगर्स का, ठीक है। अगर फिर भी आपको सॉल्व करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस की फोटो भेज सकते हो, मैं आपके एक एक क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कर दूँ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कन्वीनियंटली मुझे मेल करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।